जब बाबा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दर्शन देने से इनकार कर दिया। बात उस समय की है जब कानपुर गंगा जी के घाट पर, सरसैया घाट पर बाबा जी बैठे हुए थे। लगभग 200 उनके भक्त उनके बीच में बैठे थे। उसी समय कानपुर के डीएसपी और मिस्टर पवार जी और एसपी गोविंद चंद्रा जी आए और महाराज जी से निवेदन किया कि आपके भक्त गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उन पुलिस अधिकारियों से कहा कि हमारी इच्छा नहीं है, हम उसे मिलना नहीं चाहते। इसके बावजूद पुलिस अधिकारी जब वहां पहुंचे, उनके मना करने के बाद भी शास्त्री जी को और नंदा जी को, दोनों लोगों को लेकर जहां पर बाबा जी अपने भक्तों के बीच वार्तालाप कर रहे थे, वहां आ गए। अचानक चमत्कार हुआ। वहां बैठे हुए भक्तों के बीच में बाबा गायब हो गए। बहुत ढूंढा गया, पुलिस के द्वारा, भक्तों के द्वारा इधर उधर दिखवाया गया, सरसैया घाट को चप्पे चप्पे की छानबीन हुई, लेकिन बाबा जी नहीं मिले। निराश होकर नंदा जी और शास्त्री जी वापस चले। उसी दिन भगवती सेवक वाजपेयी जी, जिन्होंने ये संस्मरण सुनाया था, उन्होंने बाबा जी से शाम को जब भेंट वार्ता हुई तो उनसे पूछा कि आपने नंदा जी को, शास्त्री जी को दर्शन क्यों नहीं दिए, क्या हुआ? तो बाबा जी ने कहा कि वो सीधे आ सकते थे हमारे पास, मेरे पास पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी, पुलिस के द्वारा क्यों मिलना चाह रहे थे, इसलिए मैं उनसे नहीं मिला। वाजपेयी जी ने यह भी पूछा कि गुरुदेव ये बताएं कि आप भक्तों के बीच में थे, वार्तालाप कर रहे थे और जैसे ही उनका आगमन हुआ आप कहां गायब हो गए? बाबा जी ने कहा कि हम तो गंगा मैया की गोद में चले गए थे, गंगा मैया ने मुझे छिपा लिया था। जितनी देर वो लोग वहां रहे, हम मां के गोद में रहे। जब वो लोग चले गए तो बाबा पुनः गए। तो ये घटना आपको इसलिए सुना रहा हूं कि सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान शक्ति के सामने सत्ता पक्ष भी अगर चाहे कि अपनी हनक में, अपनी सत्ता पक्ष की ताकत में अगर हम कुछ कर सकते तो नहीं कर सकते थे। बाबा दयालु थे, बाबा ने ये बताया, फिर भी मिले। नंदा जी ने फिर दर्शन किए, शास्त्री जी भी बाद में मिले, लेकिन उन्होंने उनको ये बताया कि हम आम आदमी की तरह ही, जो आम भक्तों की तरह हमसे मिलता है, हमें उसी में खुशी होती है। आम और खास को कोई अंतर में नहीं रखा उन्होंने। ऐसे मेरे दयालु बाबा की और भी कहानी हम आपको अगले सुनाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब